नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज के इस वन शॉट लेक्चर में ये आपका एक वन शॉट लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर एक टॉपिक से यानी हर एक जो भी आपका चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स में, चाहे वो आपके यूपीएसआई 2026 में जो आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है, 14 और 15 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होने वाला है 8, 9 और 10 जून को जो आपका ये एग्जाम होने वाला है, और 23 फरवरी से आपके जो जीडी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उन तीनों एग्जाम के लिए आप अगर और किसी एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इन तीनों एग्जाम के लिए मेनली ये आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें हम वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू अपना एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी वीडियोस अल्टरनेटिव डे आती है दोस्तों, एक दिन छोड़कर एक वीडियो आपकी आती है, जिससे हम एक वीडियो में अपना एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले वीडियो में हमने परसेंटेज कंप्लीट किया था। उस परसेंटेज के 100 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे। उन 100 क्वेश्चनों में मैंने आपको जितने भी परसेंटेज के फॉर्मेट थे, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये जितने भी आ सकते हैं, उस सारे कॉन्सेप्ट मैंने इन 100 क्वेश्चंस के थ्रू आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करा दिए थे। लास्ट जो आपकी क्लास रही थी सैटरडे के दिन, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास रही थी। इस प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में दोस्तों हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में हमने 71 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 71 क्वेश्चन, इन 71 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें आपको करा दिए थे। अब जो आज आपका वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद मुझे ये लेक्चर आपके लिए लाना पड़ा, यानी हमने जो आज लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया है वो लेक्चर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर में आपको तकरीबन 2 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। इस 2 घंटे की क्लास में आपको 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन के थ्रू 35 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के थ्रू जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके टॉपिक हैं, यानी जितने भी टाइप आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के रहने वाले हैं, उन सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप को हम इन 30 क्वेश्चंस के थ्रू दोस्तों कवर कर लेंगे। जितने भी आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो आपका 2017 का यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका 2021 का यूपीएसआई का एग्जाम हो, और चाहे वो दोस्तों आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का आपका एग्जाम हो, या आपका 2024 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम में जितने भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने इस एक वीडियो में आपके लिए कलेक्ट करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। आपकी तकरीबन 2 घंटे की वीडियो रहने वाली है। आप 2x पे चाहे 2x पे देख सकते हैं, आप 1.5x पे चाहे 1.5x पे देख सकते हैं। बहरहाल आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको कवर की है। इसमें आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, बिना किसी देरी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। बेसिक चीजें क्या होती है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। एक हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है दोस्तों हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, क्या क्या यह होता है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर परसेंटेज मान के चलो आप 10% का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो हर साल 10% ही में आपको मिलता रहेगा। यानी पहले साल अगर वो 10% मिलेगा, तो दूसरे साल भी 10% मिलेगा। कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ कि 10% मेरी ब्याज दर है, तो पहले साल भी मुझे 10% ब्याज दर मिलेगी, और अगले साल भी मुझे 10% ब्याज दर मिलेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास 100 रुपए की धनराशि है, तो पहले साल मुझे कितना मिल जाएगा, इसका 110 रुपए के रूप में मिल जाएगा, और अगले साल मुझे कितना मिल जाएगा, फिर 110 रुपए के रूप में मिल जाएगा। तो टोटल जो मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे, वो कितने रुपए मिल जाएंगे, आप बोलोगे 220 रुपए आपको मिल जाएंगे।
हाँ जी, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो हमें क्या करना होता है कि हमें पता होता है कि 1 साल, ये पहले साल का हमारा कितना आ जाएगा। देखो इसमें 10% के ब्याज दर है तो ₹10 का आपको क्या मिल जाएगा, 100 पे ₹10 का आपका एसआई मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर नेक्स्ट, ये पहले साल की बात है, और दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये दूसरे साल भी आपको ₹10 का ही ब्याज मिलेगा। और किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पर टोटल हो जाएगा 110। यानी 2 साल के अंत में जो आपको टोटल राशि मिल जाएगी वो ₹120 मिल जाएगी। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है। जैसे मैं 10% की ब्याज दर ले लेता हूं, तो पहले साल जो ब्याज दर आपकी रहेगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट की भी 10% रहेगी और सिंपल इंटरेस्ट की भी 10% रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट की। लेकिन दूसरे साल क्या होता है, ये पहले साल की बात हो गई, ये पहले साल की बात हो गई आपकी। अगर दूसरे साल की मैं बात करता हूँ, दूसरे साल की, तो जो ब्याज दर रहेगी ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहेगी, जैसे ₹100 की राशि है, ₹100 की राशि पे 1 साल में 10% का ब्याज मिला, तो ये राशि आपको 10% ब्याज के रूप में ₹10 आपको दी गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी टोटल जो आपके 1 साल के बाद धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ₹110। और इसी सेम प्रयास से, इसी सेम तरीके से आपका सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी 1 साल के बाद जो धनराशि हो जाएगी वो ₹110 हो जाएगी। लेकिन अब जो ट्विस्ट आता है वो इसके बाद आता है। इसमें 2 साल के बाद दूसरे साल में क्या होता है, इसमें दूसरे साल में ये जो धनराशि हमारी 1 साल के बाद में प्राप्त हुई, इस पे हमें 10% का ब्याज दर मिलता है। लेकिन इसमें 2 साल के बाद में क्या होता है, दूसरे साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे ही हमें 10% का ब्याज दर मिलता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। इसलिए हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो सेम होता है हर साल के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट और आपको सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में इस आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। सबसे पहली बात है, इसमें 10% का क्या केस होता है। देखो 10% का केस क्या होता है, अगर 10% की मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 साल के लिए, और 10% की मैं बात करता हूँ 2 साल के लिए, और 10% की मैं बात करता हूँ दोस्तों 3 साल के लिए, और अगर 4 साल के लिए बात करता हूँ, तो किस किस तरीके से हमारी होती है परसेंटेज वैल्यू। आपको पता है 10% ब्याज दर है। तो इसमें अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 10% के ब्याज दर से 10% होता है। 2 साल का होता है दोस्तों 21%, 3 साल का होता है दोस्तों 33.1%, और 4 साल का होता है दोस्तों 46.41%। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 10% होता है, दूसरे साल का, क्योंकि 2 साल की बात होगी तो 20% हो जाएगा, 3 साल का 3% हो जाएगा, और 4 साल का 4%, 40% हो जाएगा। इतना इसमें अंतर होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1% का हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 3.1% का हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.41% का हो जाएगा। इस तरीके से आपको बोला जाता है। बस आपको ये वाली चीजें याद रखनी है कि 10% का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 1 साल के लिए, वो 10% होता है। 10% का अगर 2 साल की बात करता हूँ तो 21% होता है। दोस्त 10% का अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो 33.1% होता है। और उसी तरीके से 10% का 4 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 46.41% होता है। ये बहुत बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं और मेन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आप समझेंगे कि मेन क्वेश्चन के हिसाब से हम करते क्या है। समझो आप बात को। टाइप नंबर 1 की हम बात करते हैं, और टाइप नंबर 1 क्या है हमारा, 2 ईयर साइकिल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के क्वेश्चन है हमारे पास। तो प्रश्न हमारा पहला क्या कहना चाह रहा है, राजेश ने 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रति वर्ष का मतलब होता है पर एनम पर, ₹100 उधार लिए। 2 वर्ष के बाद ऋण, ऋण यानी कि जो उसका क्या होगा, उधार होगा, चुकाने के लिए उसको कितनी धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी। यानी उस धनराशि में आपका क्या होगा, आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने ली थी वो भी होगा, और उसमें उसका सीआई भी होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी एक चीज आपको मैंने जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एक तो होती है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट,
एक होता है आपके पास अमाउंट और एक होता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। वहां पे सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में दोस्तों 100% होती है। कंपाउंड अमाउंट जो होती है अपने आप में वो कितनी होती है? आप बोलोगे कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सीआई होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% होती है और प्रिंसिपल अमाउंट का जो सीआई होता है उसका परसेंटेज हम निकाल देंगे। ये आपके पास पूरी अमाउंट हो जाएगी और सीआई आपके पास क्या होता है? पीआर RT% होता है। लेकिन RT% तो उसमें होता है किसमें? आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, तो अलग तरीके से इसमें हम निकालेंगे। तो समझेंगे बात को होता क्या है। देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राजेश ने 100 रुपए की उधारी ली, 10% ब्याज दर से ली, 2 साल के लिए ली। आप मुझे बताओ सीआई जो होगा आपका 10% के हिसाब से 2 साल का कितना होगा? आप बोलोगे भैया अभी आपने बताया कि आपके पास 21% हो जाएगा, यानी कि 21% प्रिंसिपल अमाउंट का हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे? 100 रुपए, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, अब हम इसमें 21% ब्याज दर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? आप बोलोगे 21 रुपए का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया। और क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है? अमाउंट होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 100 प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 121 रुपए उसको भुगतान करने पड़ेंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये तो थी आपकी पहली बात कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो। दूसरी बात क्या थी? अगर आपको फॉर्मूले से जाना तो इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर होती है दोस्तों टी। टी क्या होता है? टाइम। आप इस तरीके से निकालोगे तो अमाउंट क्या होगा? ए बराबर पी कितना है हमारे पास? 100 है। 100 है पी हमारे पास। 1 + R की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 10/100 और टी की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की मैं बात करता हूँ। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 100 गुणा ये कितना? 1/10, 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 121 बटे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये 10 हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, आपके पास जो आपके पास अमाउंट आ जाएगी वो 121 आ जाएगी। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ के अमाउंट निकालना चाहे तो इस तरीके से हो जाएगा। एक तरीका इसका और होता है, एक तरीका और क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक तरीका और क्या होता है दोस्तों? हमें पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी होती है? आप बोलोगे 100% होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जैसे 10% का ब्याज दर निकालना, तो 10% का 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 21%। और अमाउंट क्या होता है अपने आप में? वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सीआई। तो मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूं कि अमाउंट जो होगा अपने आप में प्रिंसिपल अमाउंट का 121% होगा। आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट 100% है, तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 121 से। 100 से 100 कट जाएगा तो 121 आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा। इतनी बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आपने बोला कि भैया आपने ये निकाल तो दिया कि क्या बोलते हैं आपको ये 21% हो गया, ये निकालते कैसे हैं? अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकालते हैं। इसका निकालने का तरीका होता है मेरे दोस्त, क्या होता है आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में या तो आप रेशियो से जा सकते हो या आप जा सकते हो सक्सेसिव से। कैसे? जैसे मुझे 10% का 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो क्या निकालूंगा मैं? कैसे निकालता हूँ? 10% प्लस 10% प्लस 10/100 हो जाएगा। ये मैंने सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100 होता है। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि जहां पे आप सक्सेसिव लगा सकते हो वहां पे आप क्या लगा सकते हो? वहां पे आप रेशियो का यूज भी कर सकते हो। तो मैं इसको आपको रेशियो से भी बताऊंगा कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे सीआई निकालना है। सीआई परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 हो जाएगा और 1 21 हो जाएगा। आपका 21% ये इस तरीके से आया। ठीक है, ये तो आपका आ गया किस तरीके से? सक्सेसिव मेथड से। अब दूसरा मेथड क्या रेशियो का कैसे होता है? रेशियो का मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। रेशियो का मेथड क्या होता है दोस्तों? रेशियो होता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अगर 10% ब्याज दर है तो 10% ब्याज दर की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 1/10 हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। अब इससे एक साल का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 10 से 11 हो जाएगा। और दूसरे साल का कितना हो जाएगा? फिर 10 से 11 हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है प्रिंसिपल अमाउंट और ये होती है हमारे पास अमाउंट।
और अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे आपके पास निकल के आएगा भैया कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 121 माइनस 100 हो जाएगा, और 121 माइनस 100 का मतलब हो जाएगा 21। तो 21 आपके पास क्या हो जाएगा, 21 आपके पास हो जाएगा दोस्तों परसेंट, या 21 आपके पास हो जाएगा क्या, 21 आपके पास हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको सारे टाइप को लगभग बताने की कोशिश की है, तो आपको उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे की मैं बात करता हूँ, आगे की अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगले प्रश्न में हम सीखेंगे कि आगे की चीजें कैसे होती हैं। देखो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 वर्ष में ब्याज के वार्षिक रूप से 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि इसमें आपको निकालना है अमाउंट क्या होगा और आपको निकालना है सीआई क्या होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप मुझे दो तरीके से ये बता सकते हो, देखो 3% की बात हो रही है और 2 साल के लिए बात हो रही है, तो या तो आप इसमें कंपाउंड वो लगा दो सक्सेसिव, या इसमें आप लगा दो रेशियो। तो मैं आपको, क्योंकि मैंने सक्सेसिव से ऊपर आपको बता दिया, मैं आपको इसको रेशियो से बताने की कोशिश करूंगा। कैसे, यानी कि 3% की बात है तो क्या हो सकता है कि अमाउंट अपने आप में, प्रिंसिपल अमाउंट अगर पहले साल में आपके पास 100 है तो दूसरे साल में जो अमाउंट हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी 103। यही तो है, ये प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो होता है। और अगर मैं बोलूं कि भैया 200 दूसरे साल की बात क्या होगी, दूसरे साल की बात अगर दूसरे साल भी सेम होगी कि अगर 100 रुपए की राशि है तो वो 103 हो जाएगी दूसरे साल के हिसाब से भी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ठीक है, और 103 का स्क्वायर होता है दोस्तों 10,609 होता है। आपको समझ में आ गई बात। अब ये क्या होता है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या होता है आपके पास अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है तो हमें भी 10,000 दी गई है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप अमाउंट निकालोगे कितनी हो जाएगी, आपके पास अमाउंट भी सेम हो जाएगी, जिस तरीके से आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट सेम है तो ये भी आपके पास सेम हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्त की 10,609 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अब 10,609 अमाउंट आ गई। अब इसका अंतर निकाल दो, इसका अंतर निकालोगे, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होता है सीआई, तो इसका अंतर निकालोगे तो 609 आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपके पास डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। रेशियो का मतलब भी वही होता है, जिस तरीके से अगर हम किसी में सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं तो उसमें रेशियो का यूज भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया गया है। प्राप्त जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2244 है। आपको बताना मूलधन कितना होगा। इतनी बात आपको क्लियर आ गई समझ में कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप बोलोगे भैया हाँ बात समझ में आ गई। आपको बोला गया है दोस्तों कि 20% की बात है, 20% की बात है, उसका 2 साल के लिए मुझे 2 साल के मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दोगे। सक्सेसिव का जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा आपके पास 20% प्लस 20% और प्लस 20 होता है दोस्तों 400, और 400 बटे हो जाएगा 100। यानी इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा, सीआई परसेंटेज आपके पास आ जाएगा वो 20 और 20 40 और 4 44% आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास 44% है। प्रिंसिपल अमाउंट का 44% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी गई है, आप बोलोगे भैया 2244 आपको दी गई है। यानी मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त, यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी, 44 से ही कट जाएगा। देखो 44 पंजे 220 होते हैं, 44 से करना 44, यानी कि 51 बार कट जाएगा। यानी 1% की वैल्यू 51 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू क्या आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है कि नहीं होगी, मूलधन होगा कि नहीं होगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 5100 हो जाएगा। ये आपके पास सही उत्तर आ जाएगा 5100। आगे बात समझ में। आपको इस क्वेश्चन को आपको रेशियो से करके देखना है। कैसे करना है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे 1/5, यानी कि वैल्यू 5 से 6 हो रही है एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 5 से 6 हो रही है, और 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। इसका अंतर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 11, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2244। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 चौक 44 हो जाएगा। ये आ जाएगा 204। 204 की मल्टीप्लाई यहाँ 25 से कर देंगे। जब आप 204 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो कितना आएगा,
25 से 25 चौका 100 का 0 हो जाएगा, हासिल आपके 10 हो जाएंगे, 25 0 0 का 0 हासिल है 25 दूनी 50 और 51 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। रेशियो से अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ में आप लोगों को बिल्कुल आ गई होगी दोस्तों। आगे की मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, 4 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि भैया ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 20% की दर से एक धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि प्राप्त ब्याज 2464 है तो मूलधन बताना कितना होगा। देखो मैंने आपको दोनों तरीके से कराया पहला क्वेश्चन, मैं आपको ये भी दोनों तरीके से करा देता हूँ। देखो मेथड नंबर बना आपके पास हो जाएगा कौन सा, सक्सेसिव का। ठीक है, सक्सेसिव का मेथड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 20% और प्लस 20%, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका 400% बटे 100, 400 बटे 100 हो जाएगा। इससे 400 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 44%। 44% आपके पास क्या आ गया, ब्याज दर आ गई। यानी मैं कह सकता हूँ 44% की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, आप बोलोगे 2464 वैल्यू है। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से मुझे बताओगे कि कितना आएगा। देखो अगर मैं इसको 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 44 से इसको काट दो। 44 पंजे कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 44 पंजे होते हैं, 44 पंजे होते हैं कितने, 44 पंजे होते हैं 220। तो 220 में इसमें कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे भैया ये बचेंगे हमारे पास 2 6 और 4 यानी कि 264 बचेंगे। अब 264 को 44 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 264 को अगर तुम 44 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये आएगा हमारे पास 3 बार, क्योंकि 3 नहीं 6 बार, 6 चौक 24 होता है और 6 चौक 24 होता है, यानी कि 56 आ जाएगा। मैं कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू अगर 56 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 5600, 5600 हो जाएगी। यानी जो हमारे पास मूलधन आ गया वो 5600 आ गया हमारे पास। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी। अगर आप इसको मेथड नंबर 2 से जाना चाहोगे, मेथड नंबर 1 है हमारे पास। अगर दोस्तों आप मेथड नंबर 2 से, अगर मेथड नंबर 2 से आप जाना चाहोगे वो हो जाएगा रेशियो का मेथड। अगर रेशियो मेथड से आप जाना चाहोगे तो कैसे होगा, 20% की वैल्यू है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। यानी कि पहले साल जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 5 से कितनी हो जाएगी, 6। दूसरे साल भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। 5 पंजे कितना होता है 25, 6 छः कितना होता है 66, सॉरी 36। तो कितना ब्याज दर मिला हमें, हमें मिला दोस्तों 11 यूनिट का ब्याज दर। अब इस 11 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 2464 दी हुई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 25 की, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 25 है। तो इसको 2464 को हम डिवाइड करेंगे 11 से और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करो 25 से, कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 दूनी 50, 50 और 50 और 10 कितने होते हैं, 60 का 0 हो जाएगा, आप हासिल 6 हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 6 56 हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 5600 रुपए। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, तो आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की और उम्मीद करूंगा आपको दोनों तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके 5 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की, 10,000 के मूल धन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 माह के लिए अवधि के लिए कुल राशि ज्ञात कीजिए जो तिमासिक रूप से, तिमासिक मतलब होता है 3 महीने के, हर 3 महीने में ब्याज मिलता है, रूप से संयोजित हो। देखो तिमासिक, अर्धवार्षिक, ठीक है, क्वार्टरली, हाफरली, ईयरली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बात होती है ईयरली की तो इसका मतलब ये है कि जो ब्याज मिलता है हमें 1 साल के बाद में मिलता है। और अगर हमारे पास बात होती है हाफरली की तो इसका मतलब ये होता है कि जो ब्याज मिलता है वो हमें 6 महीने के बाद मिलता है। और अगर बात होती है तिमासिक की यानी कि क्वार्टरली की तो हमें जो ब्याज दर मिलता है वो दोस्तों 3 महीने के बाद मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, आप 6 महीने की बात है और तिमासिक की बात है, तो ये जो मेरे पास प्रति वर्ष ब्याज दर है, ब्याज दर मेरे पास 12% जो है वो प्रति वर्ष की बात है। तो हमें तो 3 महीने का निकालना है, क्योंकि हमें तो हर 3 महीने ब्याज देना है तो 3 महीने की ब्याज दर ही चाहिए उसमें। तो 12 को डिवाइड करो आप 12 महीने से, क्योंकि ये 12 महीने की है और हमें 3 महीने की निकाली तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 3% आ जाएगा, यानी कि ब्याज दर 30% आ जाएगी 3 महीने के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई। अब 6 माह की बात हो रही है, 6 माह में आप बोलोगे कितने तिमाही होते हैं, 2 तिमाही होते हैं, यानी कि 3 महीने और 3 महीने के हिसाब से होते हैं।
तो यानी मैं कह सकता हूं कि ब्याज मुझे 2 साल के लिए देना है। आप या तो ऐसे समझो 2 साल के लिए देना है, या 3 महीने के, हर 3 3 महीने बाद देना है, यानी कि 2 बार ब्याज देना है। तो 2 बार ब्याज देने का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव। भाई 2 साल का ही तो निकालना है। आपको ब्याज दर मिलेगी कितनी? 3%, और 3 महीने के हिसाब से मिलेगी। आप 6 महीने को मान लो कि ये 2 साल की बात है, क्योंकि हर 3 महीने बाद ब्याज देना है। 6 महीने में 3 3 महीने, 2 बार आते हैं, तो यानी कि 2 साल की बात होगी। तो अगर मैं 3% की बात करता हूं, तो पहले साल 100 से कितनी हो जाएगी? 103 हो जाएगी। दूसरे साल 100 से कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 103 हो जाएगी। यानी मैं दोस्तों कह सकता हूं कि ये 10,000 की मेरी वैल्यू है। ये 10,000 मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी, और आपको पता है 103 का जो स्क्वायर होता है वो 10,609 होता है। तो इसमें ब्याज कितना आ जाएगा? ये मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, ये अमाउंट हो जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 609 मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और वही मुझसे पूछा गया है। हमसे पूछा क्या गया है? राशि बतानी कितनी हो जाएगी। ये हमारे पास सीआई आ गया, हमारे पास अमाउंट पूछा गया कितना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10,609 हो जाएगा। 10,609 हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 4,000 पर 6 महीनों के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से तिमासिक रूप से संयोजित होने वाला ब्याज बताना कितना। अब हमें ब्याज बताना है, और सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा थोड़ा सा अलग दे दिया गया है। आप बताओगे मुझे कि भैया देखो 12% ब्याज दर है, और ये 12% जो ब्याज दर होती है आपने अभी अभी बताया 12 महीने की होती है, क्योंकि प्रति वर्ष की बात हो रही है। हमें 3 महीने की, तिमासिक 3 महीने की निकालनी, तो 3 महीने की हो जाएगी भैया 3%। आपने अभी बताया, ये बात आपको समझ में आ गई, 3% होती है। आपने ये बोला कि 2 साल, अगर 6 महीने की बात है तो तिमाही उसमें 2 होती है, यानी कि 2 साल की बात है, ये समझ लीजिए आप। तो 100 से कितना हो जाएगा? पहले साल में 100 से 103 हो जाएगा। दूसरे साल में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 100 से 103 हो जाएगा। अब 1,000 से 10,000 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 10,000 से हो जाएगी 10,609 हो जाएगी। यानी कि ये तो हमारे पास अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और ये हमारे पास हो गया दोस्तों अमाउंट। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे ब्याज पूछा गया है। हमसे ब्याज कितना हो जाएगा आपका? इसका ब्याज हो जाएगा आपका 609 यूनिट, आप समझ लीजिए। अब क्योंकि हमें दिया गया है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4,000 है, और हमारे हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, तो हमारे हिसाब से 10,000 की वैल्यू 4,000 है, तो 6,609 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये आपके पास कितना आ गया? 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 नम 36 का 6 हो जाएगा, और 4 जीरो जीरो का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। और नीचे क्या है आपके पास? नीचे है आपके पास 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 243.6 हमारे पास आ जाएगा सी आई। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 243.6। 243.6 हमारे पास बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, 7 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 2 हमारे पास आ गया है। टाइप नंबर 2 की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है? आप समझेंगे, बहुत ध्यान से बात को समझेंगे, ठीक है? आप बहुत ध्यान से बात को समझेंगे, और हम पेन ले लेते हैं ब्लू कलर का, ठीक है? देखो, जब कोई व्यक्ति प्रति वर्ष 3 और 4 वर्ष की क्या बात होती है कि 3 साल के लिए, 4 वर्ष की, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। आप समझेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जब कोई व्यक्ति प्रति वर्ष 4% का ब्याज दर का 3 साल के लिए 2 लाख का निवेश करता है, तो 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। दोस्तों ब्याज कितना उसको प्राप्त होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें आप 2 तरीके से जा सकते हो, आप सक्सेसिव से भी जा सकते हो, आप रेशियो से भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आपको लगे कि परसेंटेज वैल्यू ऐसी है, उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं, तो आप वहां पे जाओ रेशियो में। देखो 4% ऐसी वैल्यू है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। किस तरीके से? आप बोलोगे भैया 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आप बोलोगे 1/25 होती है, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? पहले साल जो बात हुई, पहले साल बात हुई 25 से 26 की। दूसरे साल की मैं बात करता हूं, दूसरे साल में जो बात हुई फिर 25 से 26 की हुई। और तीसरे साल की हम बात करते हैं दोस्तों, वो कितना हुआ? वो हमारा फिर 25 से 26 हुआ। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आप बोलोगे ये अमाउंट इनकी मल्टीप्लाई कर, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 15,625, इसका हो जाएगा घन, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 26 का घन हो जाएगा 17,576 होता है।
ये आपको याद करने पड़ेंगे, 30 तक आपको घन वर्ग ही याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद होते तो आपको एकदम से आंसर आ जाएगा। तो आपसे बोला गया है कि ब्याज कितना होगा, आप इसमें से ब्याज निकाल दो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 1 बचेगा, और 17 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे 5 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, और ये बच जाएगा 1, यानी कि 1951 आपके पास आ जाएगा। इतने यूनिट जो आपके पास आ गए, ये आपके पास आ गया दोस्तों सीआई, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, आप बोलोगे भैया 2 लाख हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 2 लाख किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे 15,625 यूनिट की वैल्यू है। 15,625 की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, 1951 की निकालनी है। आप इसको डिवाइड करते जाओ, 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 625 आएगा। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 25 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 25 पंजे 125 आएगा। फिर अगर मैं इससे 25 से डिवाइड करता हूँ, 25 से 75 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अगर मैं फिर 25 से इसको डिवाइड नहीं कर पाता हूँ तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 0 हो जाएगा। आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 25 या 75 हो जाएंगे, और ये कितना बचा हमारा 5, 25 दूनी 50, 0, ठीक है, सही सही बात है। 5 से काट दो ना इसको, दिक्कत क्या आ रही है, 5 से काटो 5 बार, और इसको 5 से काटो आप, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 64 की मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप 64 की मल्टीप्लाई 1951 करेंगे तो कितना आएगा, 64 की मल्टीप्लाई आप 1951 में कर दो, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरे दोस्त कितना, देखो कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, 12, ये आएगा आपके पास 1,24,864, और इसको डिवाइड कर दो आप 5 से। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा कितना, आपके पास सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपके पास 24,972.8, 24,972.8 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। 24,972.8 डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, बोलो। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर से विनीता ने प्रति वर्ष 4% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए 3 साल के लिए उधार दिए। 3 वर्ष के बाद विनीता के पास जो राशि होगी वो कितनी होगी, यानी कि अमाउंट उसको बतानी कितनी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, वही चीज है हमारे पास। 4% की बात हो रही है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 125 हो जाएगी भैया, यानी कि 25 से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 25 से 26 हो जाएगा, और फिर 25 से 26 हो जाएगा, और अगले बार भी 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। इसका हमें पता है क्यूब कितना होता है, 15,625 होता है। क्यूब कितना होता है, 15,625 होता है, और 26 का क्यूब कितना होता है, 17,576 होता है। ये होता है 15,625, और 26 का क्यूब होता है 17, 17 कितना होता है, 17,576 होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये हो गया आपके पास अमाउंट। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, आप बोलोगे 5,000। इसकी वैल्यू हमें 5,000 दी हुई है, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू निकालनी। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आप आओ दोस्तों, और ये जो 5,000 की वैल्यू हमें दी हुई है, 5,000, 5,000 बटे कितना हो जाएगा, 5,000 बटे हो जाएगा 15,625, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 17,576 से। 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 25 से काटेंगे 625 बार जाएगा। 25 से काटेंगे 25 दूनी 50 बार जाएगा। 25 से काटूंगा तो 25 बार जाएगा, और 25 से काटूंगा 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 4 44 का हो जाएगा आपके पास 4, और 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएंगे दोस्तों, और 8 ही कम 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा आपके पास 25। 25 से आप इसको डिवाइड करो, 25 पंजे 125 होते हैं, बचेगा आपके पास कितना 15, 25 छक्का 150 होते हैं दोस्तों, बचेगा आपके पास कितना, आपके पास बचेगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे 25 पंजे 125, बचेगा कितना 15, 25 छक्का 150, आपके पास बचेंगे 4, और 25 दुनिया आपके पास लगभग लगभग आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, वो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये थोड़ी सी गड़बड़ मुझसे हुई है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हुई है दोस्तों, ये 15,600 576 है, ये 15,576 है, 76 है, तब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपकी 8 से।
17,576 है, 17,576 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 8 से। जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, 8 छंग 48 का 0 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 4 हो जाएगा 60, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, आपके पास 4 और 1 हो जाएगा। अब इसको आपको डिवाइड करना है 25 से। जब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 25 चौका आपके पास हो जाएगा 100, 25 या 75 है, 25 दूनी 50 हो जाएगा। यानी आपके पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। 5624.32 आपके पास इसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 3 साल के बाद 4 साल की चक्रवृद्धि ब्याज से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न मेरे पास क्या है, अगला प्रश्न है मेरे पास 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, देखो समझेंगे। 2,50,000 रुपए की राशि क्रम से 4%, 5%, 6% के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के सालाना संयोजित हुए 3 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, हमें बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इस 4% को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे 125 लिख सकते हो भैया, 1/25। इस 5% को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे 1/20 लिख सकते हो। इस 6% को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे 3/50 लिख सकते हो। यानी पहले साल जो ब्याज हुआ हमारे पास, वो प्रिंसिपल अमाउंट 25 से 26 हो जाएगी। दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 20 से 21 हो जाएगी। तीसरे साल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 50 से कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। ठीक है, आप इन सबको सोल्व करो तो आप इसको काट दो 13 बार और आप इसको काट दो 10 बार। 25 पंजे 125 होते हैं और 125 में 2 जीरो आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 12,500, 12,500 हो जाएगा। और आप इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 13 क्या, 13 ही कम 13 का 3 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और एक आ जाएगा कितना 27। अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो किससे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 53 से। तो 53 से आप किसकी मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14,469। ठीक है, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अब हमें इसकी वैल्यू दी हुई है भाई, इसकी वैल्यू तो दी हुई है ना प्रिंसिपल अमाउंट, बस इसको सॉल्व कर लो आप। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आपका बताना है हमें। 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख की बात हो रही है। और आप मुझे बताओ, जब 2.5 लाख की बात हो रही है तो 14 दूनी 28 और 4 दूनी 8, आपका जो आंसर आएगा वो लगभग लगभग ये आंसर आएगा। बताता हूँ कैसे। आप इसको कितने से 25,000 से 12,500 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो 14,469 से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 25 से कट जाएगा आपका कितनी बार, 25 दूनी 150, 125 दूनी 250 होता है तो 20 बार कट जाएगा। तो 1 जीरो तो बाद में आएगा ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 का 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा और 38 किसमें, इसी में ही है बाद में। तो यही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2,89,380। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टाइप नंबर हमारे पास है कितना, टाइप नंबर हमारे पास है 3। 3 टाइप नंबर है जो टाइम फ्रैक्शन में हो, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा टाइप नंबर 3, जब टाइम जो हो आपका फ्रैक्शन में हो तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की। समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहना चाह रहा है यदि 3,125 को 4% वर्ष प्रति वर्ष की दर से 2 साल, 2 साल ढाई ढाई महीने 2 साल 1/2 है, ये 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो अंतिम प्राप्त राशि कितनी होगी, हमें बताना अमाउंट कितनी हो जाएगी। आपको ध्यान से समझना है। इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर दूंगा। आप एक बात मुझे बताइए, 4% ब्याज दर है आपके पास, बोलेंगे भैया बिल्कुल 4% ब्याज दर है। आगे बात समझ में। अब समय कितना है, आप बोलोगे 2 सही 1/2 समय है। इस 2 सही 1/2 समय को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आप बोलोगे भैया इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये 2 साल तो हमारे पास फिक्स है और ये है हमारे पास 6 महीने यानी कि आधा साल है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब क्योंकि हमारे पास प्रति वर्ष की दर से 4% ब्याज दर है, यानी कि हर साल के हिसाब से अगर हम ब्याज काउंट करेंगे तो वो 4% के हिसाब से हमें मिलेगा। अगर हम हर साल के हिसाब से ब्याज दर काउंट करेंगे तो हमें 4% के हिसाब से मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये 2 साल के लिए तो मेरे पास 4% ब्याज दर के हिसाब से है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 6 महीने की, क्योंकि 6 महीने के बाद भी ब्याज देना है, 2.5 साल की बात हो रही है ना, तो 6 महीने के बाद ब्याज देना है। तो 6 महीने की ब्याज की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे पता है कि जो 4% ब्याज दर है मेरे पास वो 12 महीने का है। तो 6 महीने की अगर मैं बात करूंगा तो 2% ब्याज दर आ जाएगी। तो यानी कि अब आगे जो है इस 6 महीने के लिए 2% ब्याज दर लगानी पड़ेगी। बस आपको इतना ही बात समझ में नहीं थी, आपको इतनी ही बात समझनी थी, तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। बस कैसे होगा, रेशियो में आप इसको कर दो। देखो 2 साल के लिए कितना है, 4% है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 1/25 होती है। यानी मैं कह सकता हूँ पहले साल 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। दूसरे साल भी दोस्तों 25 से 26 हो जाएगा। और आधे साल की जब हम बात करेंगे तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50। यानी मैं कह सकता हूँ अगले साल 50 से मेरा कितना हो जाएगा, 50 से हो जाएगा कितना, 51। इतनी बात आपको एकदम क्लियर क्लियर हो गई होगी दोस्तों। 50 से कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये बचाएगा आपके पास 25 और ये आपके पास हो जाएगा 13। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसकी 25 25 25 की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपके पास 15,625। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 17,238 आएगा। इतनी बात समझ में आ गया। हमें अंतिम वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें अमाउंट चाहिएगी। तो अमाउंट चाहिएगी तो क्या करना पड़ेगा, देखो क्या दिया हुआ है हमें, 3,125 दिया हुआ है। ये किसकी वैल्यू है, ये है दोस्तों 15,625 की वैल्यू। और मल्टीप्लाई हमें किसकी निकालनी, 17,238 की वैल्यू निकालनी है। आप इसको 25 से डिवाइड करो, 25 से 25 छक्का 150 होते हैं, और 25 से डिवाइड करेंगे 25 से कम 25 हो जाएगा, बचेगा कितना, बोलो बचेगा कितना, आप बोलोगे भैया ये बचेगा 5 और 2, तो 25 दूनी 50 हो जाएंगे, और 25 से कम 25 हो जाएगा। आप इसको फिर 25 से डिवाइड करो तो 25,625 आ जाएगा आपके पास। इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, इसकी मल्टीप्लाई आप 121 से करोगे और फिर इसको डिवाइड करोगे 625 से, तो जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो आंसर आपके पास निकल के आएगा दोस्तों कितना, देखो 25 ही कम 25 बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पे 6 बचेगा, तो 25 दूनी 50, आपके पास यहाँ कितना बच जाएगा, हाँ 12 बच जाएगा। 25 पंजे 125 होते हैं, माफी चाहूंगा, ये 25 पंजे होते हैं 125। ठीक है, ये होते हैं आपके पास 125 बार कटेगा ये, बस यह ध्यान रखना है। अब फिर आपको इसको 25 से डिवाइड करो, 25 पंजे 125 होते हैं, फिर आपको इसको 25 से डिवाइड करो, 25 25 625 होते हैं। 5 से इसको डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा, देखो 5 या 15 हो जाएंगे, बचेगा कितना, 5 चौक 20 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 15 होगा ना, 2 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, 5 सत्ते 20 है ना, 3 है ना ये, तो कितना हो जाएगा, आप इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, बोलो, आपके पास आ जाएगा 5 से काटे 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30 हो जाएगा। यानी आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3447.6। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाह रहा है एक निश्चित राशि है 1 साल 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1460 रुपए है तो उधार दी गई राशि बतानी कितनी होगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं 1 साल 9 महीने, तो 1 साल के लिए तो मेरे पास कितना है, ब्याज दर है मेरे पास 10%। महीने की बात और कर लो, 1 साल के लिए तो 10% ब्याज दर है। और 9 महीने की अगर मैं बात करता हूं तो देखो 10% जो ब्याज दर है मेरे पास 12 महीने का है, और मुझे 9 महीने का निकालना है। ठीक है, 3 से कट जाएंगे 3 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा आपका कितने बार, 5 बार, 5 से 15/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 15/2। अब ये परसेंटेज वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूंगा मैं तो कितना आएगा, 15/200 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से 40 बार। यानी मैं कह सकता हूँ 3 बटे कितना आ जाएगा, 3 बटे आ जाएगा 40, 3/40 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। बस पहले साल के लिए कितना है, 10 से 11, और अगले 9 महीने के लिए कितना है, 40 से कितना हो जाएगा, 40 से हो जाएगा 43।
अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा दोस्तों 400, और 400 से 11 या 33, 11 चौक 44 और 3 कितना होता है 47। यानी जो ब्याज मुझे मिलेगा वो 73 रुपए का मिलेगा। और इस 73 रुपए की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों 1460। तो इसकी 73 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 20। तो हमें बताओ 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 8000। तो 8000 हमारे पास इसके प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको समय को तोड़ना है और समय के हिसाब से उसकी परसेंटेज को भी तोड़ देना है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों 12 नंबर की। 12 नंबर क्या है, अ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर। यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है उसका हमें बताना है, किस तरीके से हम उसको आंसर को निकालेंगे। आपको मैं दो फॉर्मूले बताऊंगा कि जब हम 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे अंतर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा अगर 2% का निकालते हैं तो कितना होता है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मैं आपको दो तरीके से आपको इसको बताऊंगा, दो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। इन फॉर्मूलों को आपको नोट करना है दोस्तों। अगर सी आई माइनस एस आई मुझे निकालना है 2 ईयर के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, ये बात आगे समझ में आपको, बोलो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सी आई माइनस एस आई की, और कितने के लिए, 3 साल के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों कितना, वो होता है दोस्तों पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2 होता ही होता है। और इसमें मल्टीप्लाई और हो जाती है दोस्तों किसकी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है 3 प्लस आर अपॉन 100 की। इसमें 3 प्लस आर अपॉन 100 की मल्टीप्लाई और हो जाती है। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूलों से आप निकाल सकते हो कि आपके पास सी आई और एस आई का 2 साल के लिए कितना अंतर है, और सी आई और एस आई का 3 साल के लिए कितना अंतर है। आप इसको दोनों तरीके से, आप इसको दोनों फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूले हो गए, अब आप चलते हो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। ओके, ये तो किस्त का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये तो किस्त का क्वेश्चन आ गया इसमें हमारा। चलो कोई नहीं, किस्त का भी मैं बता देता हूँ। तो ये आपने नोट कर लिया है, ये आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टार कैसे बनेगा मुझे तो बनाने नहीं आ रहा। स्टार बनेगा इस तरीके से, देखो ये आपके पास स्टार, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है दोनों। अब ये तो आपके पास हो गए सीआई और एसआई के अंतर के फॉर्मूले, ये आपको नोट हो गए होंगे। अब मैं आपको बात करता हूं दोस्तों किस्त क्या होती है। देखो किस्त का और आपको फंडा समझ लो, किस्त का फंडा क्या होता है। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि किस्त क्या होती है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और उस तरीके से ही आपको किस्त निकालनी कैसे बताऊंगा। ये देखो समझो बात को। एक पेन ले लेते हैं, कोई बढ़िया सा हम ले लेते हैं पेन, हम ले लेते हैं चलो ये, ठीक है, केसरी कलर का पेन। आपको अगर मान लीजिए मैं आपको ये अभी इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट फॉर किस्त, फॉर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। देखो अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास 10% का ब्याज दर है और 2 साल के लिए है, और मुझे इसकी किस्त बनानी कितनी होगी, तो किस्त होती किस तरीके से, आप इस बात को समझो। 10% का मैं अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाऊं तो 1/10 होता है, इतनी बात आपको सभी को पता होगी। ठीक है, बात आगे समझ में। और अगर मैं इसकी किस्त बताना चाहूं तो दोस्तों देखो, ये 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये 10 से, देखो पहले साल तो 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल में क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 121 हो जाएगा। और ये तो होती है हमारे पास किस्तें, ये तो होती है हमारे पास किस्त, और ये होता है हमारे पास मूलधन। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। आप मुझे बताओ किस्त हमेशा हर साल के लिए, हर महीने के लिए सेम रहेगी कि भैया मेरे पास 5,000 किस्त जा रही है तो 5,000 ही जाएगी। तो किस्त को बराबर करने के लिए मुझे बताओ इससे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 11 से। 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास 121 आ जाएगा, ये 121 आ जाएगा, ये भी 121 आ जाएगा। ठीक है, और इससे भी फिर मुझे 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121, और ये हो जाएगा आपके पास 100। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब समझो बात को, आप बात को समझो। अगर मैं इसको ऐड करता हूं,
अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये होता है मेरे पास 221, और अगर मैं इसको ऐड करता हूं ये होता है मेरे पास 242। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो ऐड करने के बाद आता है ये होता है दोस्तों अमाउंट, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, और इसका अंतर करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है 21 रुपए, ये है हमारे पास ब्याज, ये हमारे पास सीआई। ये बहुत ध्यान से आपको समझनी है बात, ये हमारे पास सीआई है। इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी किस्त का क्वेश्चन आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको समझना है क्या करना है, क्योंकि अगर 3 साल की बात होती तो हम इसमें क्यूब करते, फिर किस्तों को बराबर करते। भाई किस्त अगर चुकाएंगे तो पूरी धनराशि चुकाएंगे ना, यही तो बात है। तो किस्तों को अगर मैं ऐड करूंगा तो पूरी धनराशि ऐड होगी, पूरा हमारे पास अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो अब ये कौन सा आपके पास कितने हो गए, आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। आपका 2 साल के लिए एसआई और सीआई का अंतर, 3 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर का फॉर्मूला हो गया, और आपको किस्तों का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, और आप इसको नोट कर लेना। मैं इसको साफ कर देता हूं, और या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप इसको नोट कर लेना। मैं इसको आपको साफ कर देता हूं और क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करता हूं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास ये किस्तों का ही क्वेश्चन है। इस किस्तों के क्वेश्चन को ही हमें सोल्व करना है। ये मैंने दोनों आपको फॉर्मूले बता दिए हैं दोस्तों, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए। किस्तों की बात करते हैं। देखो ये कहना चाह रहा है, एक एक डॉक्टर 3,825 रुपए उधार लेता है, ठीक है, और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताना कितना होगा, ठीक है। अभी हमने क्या बात करी थी, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू 4 दे रखी है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 1/25 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो हमारे पास 25 से हो जाएगा कितना, 25 से हो जाएगा 26, और 1 साल की बात ये है, 1 साल की बात ये है। और दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 625 से कितना हो जाएगा, 625 से हो जाएगा दोस्तों 26 × 26, 676, 676 होता है। अब ये जो रेशियो आता है ये प्रिंसिपल अमाउंट का और किस्तों का रेशियो आता है, किस्त का, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, ये किस्त क्योंकि बराबर होगी तो ये वाली किस्त भी मुझे बराबर करनी पड़ेगी, ये वाली किस्त भी मुझे बराबर करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई मुझे यहाँ से 26 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी मुझे 26 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे पास 676 आ जाएगा आराम से, और ये भी मेरे पास 676 हो गया। अब इसकी अगर मैं 25 की 26 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये आएगा आपके पास कितना। देखो अब मल्टीप्लाई करो, 25 छक्का 150 का 2 हो जाएगा, 150 का 0 हासिल लेंगे 15, 25 दूनी 50, और 15 कितने होते हैं, आप बोलोगे 65, ये आ जाएगा आपके पास। और ये आपके पास 625 था ही। अब इनको आप ऐड कर दो, इनको जब आप ऐड करोगे तो ये ऐड होने के बाद आएगा आपके पास 1275। ये 1275 जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। और ये जो आपके पास हो जाएगा ना, इसको ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, इसको ऐड करने के बाद आएगा आपके पास कितना, ये ऐड कर लो आप, या तो आप इसको ऐड कर लो, ये अमाउंट हो जाएगी, या आप इसमें से एक ही वैल्यू को निकाल लो। किस्त कितनी हो जाएगी आपके पास, 72 नहीं था 76 था, ये 6 था ना। तो ये हो जाएगी किस्त, ये पहले साल की किस्त हो जाएगी, और ये भी दूसरे साल की किस्त हो जाएगी। किस्त क्योंकि सेम होती है तो सेम वैल्यू आएगी। ये हो जाएगी आपके पास इंस्टॉलमेंट, किस्त हो जाएगी, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे किस्त ही निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, किस्त ही निकालनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कितनी दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट दी है 3800 कितनी, 3825 दी हुई है। और मुझे ये कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरे हिसाब से 1275 यूनिट है। और मुझे किस्त निकालनी है, तो किस्त किसकी वैल्यू है, किस्त है हमारे पास 676 यूनिट। आप इसको डिवाइड कर दो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पूरे पूरे देखो 3 बार जाएगा, 12 ते 36 होते हैं, और इसकी जब मल्टीप्लाई करो 75 तिया कितने होते हैं, 75 तिया होते हैं मेरे दोस्त कितना, आप बोलोगे 225। तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा पूरा पूरा। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 और 1 हो जाएगा 22, और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 छंग 18 और 2 हो जाएगा 20। यानी जो आपके पास आएगा, आपके पास जो किस्त आएगी वो कितनी आएगी, आपके पास किस्त आएगी हर साल की 2028 रुपए, 2028 रुपए आपके पास किस्त आएगी। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा किस्तों का। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की।
अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है वही वही उसी पे बेस्ड है आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे। तो यहाँ पे आप अंतर का फॉर्मूला भी सीख जाओगे। अभी मैंने ऊपर फॉर्मूले तीनों लिखे थे, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन हम यहाँ भी लिख देते हैं दोबारा। देखो, ये कहना चाह रहे हैं 2 साल का अंतर क्या होता है, सीआई और एसआई का 2 साल के अंतर का फॉर्मूला एसआई माइनस सीआई माइनस एसआई, क्योंकि एसआई ज्यादा होता है, बराबर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर अपॉन 100 की पावर कितनी, 2 साल की बात हो रही है तो पावर 2 हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 2 वर्ष के लिए 22,000 की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 220 है, तो इसमें वार्षिक दर बतानी कितनी होगी। तो कितना है अंतर, कितना है आप बोलोगे 200, 220 अंतर है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 22,000 है, और आर की वैल्यू हमें निकालनी, आर अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा 22,000 और गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके पास कट जाएंगे और ये 1 जीरो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 2200 बराबर 22 गुणा आर स्क्वायर, 22 से कट जाएगा 100 बार, यानी कि 100 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 10%। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%। ठीक है, 22,000 तो 2020 मिला, 220 मिला। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें भी देखो आप, 24,000 है तो कितना है 240 मिला, तो इसकी परसेंटेज भी कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। देखते ही आंसर लगा दोगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, उसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो 25,000 है, 225 अंतर है, तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे फिर भी 10% हो जाएगा। तो 10% आंसर लगा दो, सी ऑप्शन करना चाहो तो कर लो। 200 कितना है 50 है, बराबर 25,000 है, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, आर बटे 100 का मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास 2500 मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 10,000, और बराबर कितना हो जाएगा 225। अब इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। अब 25 से ये 25 कट जाएगा 10 बार, और नीचे 10 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 10%। आगे बात समझ में कि नहीं आगी, आर की वैल्यू 10% हो जाएगी। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि यदि ब्याज पर 6% है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना कितना होगा। आसान प्रश्न है, ये भी आसान आपका प्रश्न है। इसमें सीआई और एसआई का अंतर बताना हमें। तो सीआई और एसआई का अंतर, सीआई माइनस एसआई हमें बताना है 3 साल के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों 2,000 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर कितना है 6 बटे 10 हो जाएगा, 6/100, 6/100 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा दोस्तों आपके पास 3 + 6/100। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। आप इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपके पास 2,000, आप इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपके पास 36/10,000, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास कितना 306/100। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में कि नहीं आगे बोलो, इतनी बात आ गई समझ में। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई आप करो, 36 दूनी 72 होते हैं, और 72 गुणा कितने हो जाएंगे 306। ठीक है, अब इसकी अब बटे हो जाएगा आपके पास 1,000। आप इसकी मल्टीप्लाई करो, जब 72 की आप मल्टीप्लाई करोगे 300 कितने 306 में जब आप 72 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास कितना, ये आएगा आपके पास 22,032, और बटे हो जाएगा 1,000। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 22 लगभग 22 रुपए लगभग वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 22 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहना चाह रहा है, दो व्यक्ति ए और बी क्रम से, ठीक है, 3,2 के अनुपात से 3:2 के अनुपात से 2 अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए ब्याज पर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से क्रम से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 है तो योजनाओं में प्राप्त राशि जो इनका ब्याज होगा उसका अंतर बताना क्या होगा। आसान प्रश्न है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है बस। ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको आसान लगेगा। आप बताओगे कि भैया 10,000 रुपए की राशि है, और ये 10,000 रुपए की राशि
कितने 3:2 यानी कि 3:2 5 अनुपात में बढ़ रही है, मल्टीप्लाई 3 निकाल देंगे 6000 हो जाएगा एक का, 6000 समझ रहे हो, और ये हो जाएगा 4000। यानी कि 6000 पे तो हम साधारण ब्याज पे निवेश कर रहे हैं, साधारण ब्याज पे एसआई पर, और 4000 को निवेश कर रहे हैं सीआई पर। इसमें दिया गया है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो जाएगा ए हमारे पास और ये हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, अब निकाल दो आप, 10% ब्याज दर है, 3 साल की बात हो रही है, तो ए का अगर मैं निकालना चाहूँ ब्याज निकाल दो डायरेक्ट, प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगी। ठीक है, ए का ब्याज निकालना ना, ए का क्या निकालना, ब्याज निकालना, एसआई फॉर ए, 6000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 3 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1800। दोस्तों बारिश बहुत तेज हो रही है हमारे यहाँ, आप बताओगे आपके यहाँ किसके यहाँ बारिश हो रही है। और सीआई की अगर मैं बात करता हूँ बी के लिए तो कितना है, देखो सीआई की मैं बात करता हूँ तो सीआई का 3 साल का कितने प्रतिशत हो जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे ना हम इसका तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। सीआई का 3 वर्ष के लिए 10% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 33.1%। अब क्योंकि हमारे पास ये जो 4000 वैल्यू है 100% की है, मल्टीप्लाई ये निकाल दो आप, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे 4 4 12 का 2 4 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी कि 1324 हो जाएगा। इसका आपको अंतर निकालना, बस इनका अंतर आप बता दो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 4 बचेगा, नहीं 6 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, और ये 7 बचेगा, और कितना बचेगा आपके पास, ये आपके पास बचेगा दोस्तों, बोलो कितना बचेगा, 7 4 बचेगा, यानी कि 476 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 476 आपका इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें जो जिस जिस तरीके से हमें रेशियो में बांटने की बोली थी हमने उस तरीके से बांट दिया है और हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कहना चाह रहा है, हम 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो टाइप हमारे पास आ गया, टाइप हमारे पास आ गया 5 नंबर टाइप आ गया हमारे पास, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीआई ऑन एंड एसआई। देखो यदि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 3% ब्याज दर से 409 रुपए हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। आसान प्रश्न, आप मुझे बताओ 3% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, देखो 3% का अगर मैं 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहूँ तो इसमें सक्सेसिव लगा दूंगा, 3 + 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपके पास 0.9, तो इस कितना हो जाएगा 0.09, सॉरी 0.09 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 6.09 हो जाएगा, 6.09% आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ 3% के लिए, ये तो सीआई हो गया, 3% के लिए 2 साल का जो एसआई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6% हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ क्या है, आप बोलोगे 406 दिया हुआ है दोस्तों, 406 दिया है, 6.09%, और हमें 6% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास सीआई है और ये हमारे पास एसआई है। हमें सीआई दिया हुआ था और हमें एसआई पूछा गया है। ठीक है, डिवाइड कर लो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में कि नहीं आ गई, इसको मैं साफ कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपके पास 600, आप इसको डिवाइड करो 3 से आप डिवाइड करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 हो जाएगा 9। अब ये बचेगा आपके पास कितना, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 200 बचेगा, और ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, तो 2 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 400, 400 आ जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में इतनी। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% दर से साधारण ब्याज 1600, 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना। देखो आप बोलोगे कि भैया 2 साल का हमें दिया हुआ है, 2 साल का, 2 साल के लिए 5% ब्याज दर पे एसआई जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है। यानी मैं कह सकता हूँ 5 दूनी 10% की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, हम बोलेंगे कि भैया ये है हमारे पास। अब इसमें मुझे निकालना क्या है, आप बोलोगे इसमें निकालना क्या है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, आप बात करो अब इसकी। 3 साल की बात हो रही है 5% ब्याज दर से, तो 3 साल का 5% सक्सेसिव लगा दो, पहले लगाओ आप 5 से, पहले कितना लगाओ, 2 तरीके से कर सकते हैं यहाँ से, या तो रेशियो से कर सकते हो या
आप वैसे कर सकते हो, रेशियो से करके बताऊं, चलो रेशियो से करके बताता हूँ, सक्सेसिव तो नहीं, रेशियो से करके बताता हूँ। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1/20 हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो आप बताओ मुझे एसआई कितना हो जाएगा, पहले साल के लिए 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साल के लिए 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे साल के लिए भी 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 8,000। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा इतना, 9,261 होता है ना हमारे पास 21 का क्यूब जो होता है। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो यहां से ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा दोस्तों, ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, ब्याज यहां से निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, 1261 निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। आप मुझे बताओ 10% की वैल्यू इतनी है, तो 100% यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट 100% होता है ना, 10% की वैल्यू 1600 दे रखी है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 16,000 हो जाएगी। हमारे हिसाब से यहाँ 8,000 है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 16,000 की जो वैल्यू है वो 8,000 के बराबर है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1261 की। इससे काट देंगे, 2 बार कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि 2522 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, डी ऑप्शन। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी, बोलो। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई ही कि नहीं हो गई, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर होगी भैया, इतनी बात। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में अर्जित जो साधारण ब्याज है वो 1200 रुपए है, ठीक है। 2 वर्ष में 10% वार्षिक रूप से मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एसआई जो है हमारे पास वो 8% ब्याज दर से 3 साल के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 24%, और इस 24% की वैल्यू दे रखी है कितनी, आप बोलोगे 1200 रुपए, ठीक है। तो मुझे बताओ 10% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24×5 = 120 होते हैं, यानी कि 50 हो जाएगी। यानी जो है से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 5,000 आ जाएगा। ये 5,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब उसने बोला है कि मूलधन का दोगुना, मूलधन का दोगुना मुझे करना है, मूलधन का दोगुना करना है, दोगुना करना है तो 10,000 आ जाएगा। मूलधन का दोगुना, नए पेन से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोगुना हो जाएगा मूलधन का। और 2%, सॉरी 2 साल के लिए 10% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे 21% हो जाएगा डायरेक्ट देखते ही। तो आप इसका 21% निकाल दो 10,000 का, भाई 10,000 का आप 21% निकाल दो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2100, बस आंसर आ गया, 2100 आंसर आ गया, 2100 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखो टाइप नंबर हमारे पास आ जाएगा 6। तो एक और 21 नंबर क्वेश्चन की पढ़ने की शुरुआत करते हैं। किसी वार्षिक दर पर 6400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 1,344 रुपए का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है, तो उसकी दर कितनी होगी, ये हमें बताना है। एक चीज समझेंगे, 2 साल की बात है, तो हम जब 2 साल की बात होती है तो हम कैसे करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया अगर आप रेशियो से करोगे तो रेशियो से हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि 10% ब्याज दर है मेरी, तो 2 साल के लिए कितना होगा, आप बोलोगे भैया 21% होगा ब्याज दर। लेकिन मैं अगर इसको रेशियो से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, 10 से 11 और 10 से 11, फिर इसको लिखेंगे हम 100 और इसको लिखेंगे 121। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 2 साल की बात होगी तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो आएगा वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। 3 साल की बात होगी तो क्यूब के फॉर्म में आएगा, 4 साल की बात होगी तो घात 4 के फॉर्म में आएगा। अब इसी तरीके से अगर हम जानना चाहें कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो निकाल के जान सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया हुआ है वो 6400 रुपये दिया हुआ है, और जो सीआई दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है हमें हमारे पास 1344। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहाँ से मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा आपके पास 7744। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो लेके दिखाऊंगा, क्योंकि 2 साल की बात है तो मेरे पास जो वैल्यू बचनी चाहिए वो बचनी चाहिए कितनी, वो बचनी चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। देखो ये 6400 है
और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 7744। आप लोग जानते हैं कि 6400 जो स्क्वायर है मेरे पास 80 का स्क्वायर होता है, और दोस्तों 7744 हमारे पास 88 का स्क्वायर होता है। तो 2 साल की बात थी तो ये स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। अब हम यहाँ से एक वैल्यू ले लेंगे 80 से 88 और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो कितना हमारे पास क्या आया, सी आई आया, आप बोलोगे 8 सी आई आया, और कितने पे, प्रिंसिपल अमाउंट 80 पे मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 10% आ जाएगा, यानी 10% इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए हों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना हो, तो आपको सबसे पहले करना है प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो। जैसे ये 22 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्ष में 5000 हो जाती है, 3 वर्ष में 5500 रुपये हो जाती है। धनराशि और ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। तो ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है, अगर उनमें से हम एक भी कोई सी चीज निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम ब्याज दर निकाल देते हैं, क्योंकि ब्याज दर सब में अलग अलग है, तो ब्याज दर निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है बहुत आसानी से। करने की कोशिश करो, आप देखो कि 2 साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, आप बोलोगे भैया 5000 हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मैं 3 साल की बात करूं तो वही धनराशि मेरे पास कितनी हो जाती है, आप बोलोगे भैया कितनी हो जाती है, 5500 हो जाती है। तो क्या हम यहाँ से ब्याज दर नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे भैया 1 साल की बात है, देखो 1 साल की तो बात है, ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का ही। ब्याज जो होती है पर एनम के हिसाब से होती है, 1 साल की निकल के आती है। तो कितने का फायदा हुआ 1 साल में, आप बोलोगे 500 रुपये का फायदा हुआ। और किस पे हुआ, आप बताओगे भैया 5000 पे हुआ। और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और जो आंसर आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10%, यानी कि जो ब्याज दर है आपकी वो 10% आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। आर आपके पास 10% आ गया, एक ही ऑप्शन में 10% है, तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, अगर मैं इसकी 2 साल की ब्याज दर निकालता हूं तो 2 साल की 21% हो जाएगी। 2 साल की 2 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 21% हो जाएगा। अब कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगी हमारे पास, वो 2 साल में 5000 बन रही है। तो यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों, 2 साल में 5000 बननी है, तो ये 5000 किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे ये भैया 5000 जो वैल्यू है वो 121% की है, क्योंकि 21% का 2 साल में ब्याज मिल रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% होती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम निकाल देंगे, कितना आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जब आप निकालोगे, इसको सोल्व करोगे, तो आपका आंसर आएगा, वो आएगा 4132.23, यानी हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फाइंड आउट द टाइम। टाइम को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें कहना चाह रहा है कि 21,500 रुपए की एक धनराशि 40 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई और 42,140 का मिश्रधन प्राप्त करती है, तो कितने साल की बात हुई है। देखो आसान प्रश्न है, ठीक है, आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मुझे बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, आप बोलोगे प्रिंसिपल अमाउंट है भैया हमारे पास 21,000 कितनी, 21,500। और ये अमाउंट कितनी बन जाती है, ये बन जाती है अमाउंट भैया हमारे पास 42,140। इतनी बात क्लियर होगी, 42,140 हमारे पास अमाउंट ही बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आप क्या निकालोगे, इनका रेशियो निकाल दो। हमें टाइम निकालना है, हमें इसका रेशियो इस तरीके से बनाना है, जो रेशियो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, क्योंकि 40% ब्याज दर है, तो 40% ब्याज दर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 से 7, यानी हमारा जो इसका वो बनना चाहिए, रेशियो बनना चाहिए, वो 5 से 7 के हिसाब से बनना चाहिए। आप इसको 1 0 को इससे काट दोगे, 1 0, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे भैया, ठीक है, आप इसको काट दोगे। आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको करना है कि आपको इसको काटना है 2 से। जब आप इसको 2 से काटोगे तो आपके पास आएगा दोस्तों 1075, 1075। आप इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 2107 आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो किससे, आप मुझे बताओ इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 5:7 के रूप में, या 5 के मल्टीपल के रूप में बनाना है। इधर हमारे पास 5 की घात के रूप में आना चाहिए, इधर हमारे पास 7 के घात के रूप में आना चाहिए। तो 5 के घात के रूप में अगर मैं इसको 25 से काट के देखता हूं तो कितना आएगा,
आप बोलोगे भैया ये आएगा मेरे पास 25 × 100, 25 × 75, आप इसको 43 से डिवाइड कर दो। 43 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और इसको अगर आप 43 से डिवाइड करोगे तो 49 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये स्क्वायर के फॉर्म में बन गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं अगर स्क्वायर के फॉर्म में है वैल्यू, तो इसका मतलब कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। बात इतनी आगे समझ में। ये जो रेशियो बनना चाहिए दोस्तों, ये रेशियो 5:7 के रूप में ही बना हमारा, तभी हम उसका टाइम निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे की मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है। 22,500 की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में तो कितने वर्षों में दी जाती है, तो कितने वर्षों में 50,625 हो जाएगी। देखो 50% की ब्याज दर दे रखी है, 50% की अगर ब्याज दर दी हुई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राशि 2 से कितनी हो रही है, 3। यानी जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो 2 और 3 के उसमें आएगा रेशियो में। या तो 2 की घात 3 हो सकती है, या 2 की घात 1 हो सकती है, 3 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की कुछ भी हो सकती है घात। लेकिन जो रेशियो बनेगा वो 2 की घात और 3 की घात में ही बनेगा, 2:3 में ही बनेगा। आप प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है भैया हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया है 22,500, और जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे भैया 50,625 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको 25 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करो, 25 नंबर 225, 25 से डिवाइड करो, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 25 25 625 हो जाएगा। आप इसको फिर 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, और 25 से इसको डिवाइड करो, 25 अट्ठे 200, 25 कम 25। आप इसको 9 से डिवाइड करो, 9 चौक 36 आएगा, और इसको 9 से डिवाइड करो, 9 तिया 27 आएगा। अब आप देखोगे कि ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। यानी हमारा 2 रेशियो 3 के रेशियो में ही आया, और पावर कितनी होगी, 2। अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 ईयर, इसका मतलब हो जाएगा 2 ईयर, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कहना चाह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, इसकी हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि उधार आधार पर करते हुए 11,500 की धनराशि 30% ब्याज दर से कितने वर्षों में 19,435 हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि 30% ब्याज दर है, और 30% ब्याज दर का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3/10 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू जो है 10 से 13 हो रही है, 10 से 13 हो रही है, तो हमारा जो इसमें वो बनना चाहिए, रेशियो बनना चाहिए, वो 10 से 13 के रूप में ही बनना चाहिए। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूले से लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+r/100 की पावर n, 100 की पावर n, यानी कि n बोल दो या t बोल दो। तो अमाउंट कितना है हमारे पास, अमाउंट है हमारे पास 19,435, और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 11,500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 1 ये हो जाएगा हमारे पास 3/10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3/10 हो जाएगा, इसकी पावर n हो जाएगी। अब इसको मैं नीचे ले आऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, 19,435 अपॉन कितना हो जाएगा, 1100, इतना हो जाएगा, 11,500 हो जाएगा। 11,000 कितना हो जाएगा, 11,500 हो जाएगा, 11,500, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 13/10 का स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो 13/10 का स्क्वायर नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, ये पावर n है। ये जो वैल्यू हमारी आनी चाहिए कट फिट के, ये 13 और 10 का स्क्वायर में ही बननी चाहिए। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं इसको 135 से 115 से काटता हूँ तो 115 से कट जाएगा। आप बोलोगे 115 का 115 हो जाएगा, 115 छक्का कितने हो जाएंगे, 6×5 = 30, 11×6 = 66, कितने हो जाएंगे आपको 690 हो जाएंगे। ठीक है, और 115 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5×5 = 25, और 11×5 = 55, और ये हो जाएगा 575। यानी कि ये जाएगा हमारे पास, ये 9 बार जाना चाहिए ना, 9×5 = 45 का 5 हो जाएगा, 9×9 = 81, 9×9 और 4, 9×5 = 45 का 5 हो जाएगा, 9×9 9 और 4 13 हो जाएगा, और 9×9
और एक हो जाएगा 10, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 9 बार कट जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी ना दोस्तों, ये 115 से कट जाएगी, और 115 से कटने के बाद ये बन जाएगी 169/10 100, और इसकी पावर ये हो जाएगा बराबर में कितना, 13/10। अरे अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ n की, तो n कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये 13 का स्क्वायर है या 10 का स्क्वायर है, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर, यानी कि 2 साल की बात हो रही है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करता हूँ। थोड़ी सी तबीयत में ठीक नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो इसलिए आपको आवाज़ भी थोड़ी सी हल्की सी लग रही होगी। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपये की धनराशि निवेश किया। अगर संचित ब्याज उसका 8,200 रुपये है, तो हमें बताना कितने वर्ष के लिए दिया गया है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, अब बहुत आसान प्रश्न है। देखो प्रिंसिपल, आप देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है भैया कितना, 80,000 है। और आप बोलोगे भैया सीआई कितना है, सीआई है भैया हमारे पास 8,200। आप इसकी परसेंटेज निकाल दो, सीआई कितना है, ब्याज इतना है, ब्याज दर कितनी हो जाएगी, ब्याज दर हो जाएगी दोस्तों इतनी, मल्टीप्लाई 100। हमारे पास ब्याज दर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 ही कम 8 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि 10.25 हो जाएगा, ठीक है। तो 10.25 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ 10.25 5% का क्या होता है। 5% का अगर मैं सक्सेसिव लगाता हूँ ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 पंजे 25/100, तो कितना आएगा, ये आएगा 10.25%। यानी मैं कह सकता हूँ ये 2 साल की ही बात हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, 2 साल की ही ये बात हो रही है। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कहना चाह रहा है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4 वर्षों के बाद 700 और 8 वर्षों के बाद 1,000 हो जाता है, तो शुरुआती रकम कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ध्यान से समझना है आपको। 4 वर्ष के बाद ये रकम कितनी हो जाती है, आप बोलोगे भैया 700 हो जाती है। और यही रकम 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, आप बोलोगे भैया 1,000 हो जाती है। यानी अंतर कितना है, सॉरी 8 वर्ष के बाद, माफी चाहूंगा, 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 1,000 हो जाती है। आप मुझे बताओ कितने साल का अंतर है, आप बोलोगे भैया 4 साल का अंतर है। यानी कि 4 साल का अंतर ये है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 4 साल के अंतर का मतलब है कि वैल्यू हर 4 साल बाद 7 से 10 हो रही है। हर 4 साल बाद कितनी हो रही है, 7 से 10 हो रही है। यानी कि हर 4 साल का जो रेशियो आएगा वैल्यू का, वो 7 से 10 आएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूँ 4 साल के बाद, यानी कि अगर मैं 12 साल की बात करता हूँ, तो यहाँ भी ये 7 से ही आएगी। अब क्योंकि हमें पीछे जाना है, तो पीछे भी 7:10 से ही आएगा। ध्यान से समझनी है आपको ये बात। आप मुझे बोलो एक प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास होगी, कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगी ना, और ये प्रिंसिपल अमाउंट कुछ 4 साल के बाद इतनी हो रही होगी, यानी कि यहाँ भी 4 साल का ही अंतर है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये भी हमारी 7 कितने होगी, 10 में होगी, 7:10 में होगी। यानी ये जो 10 यूनिट है, इस 10 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे इस 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 700। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें निकालनी है 7 यूनिट की वैल्यू। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×7=49, यानी कि 490। 490 इसका सही उत्तर आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान से समझना है बस। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको अगर पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी भी समझ में नहीं आई होगी, तो यहाँ समझ में आ जाएगी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है। देखो 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4460 हो जाती है। और यही धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, आप बोलोगे ये हो जाएगी 6690। ठीक है, ये कोमा है, पॉइंट नहीं है, कोमा है, ठीक है। अब ये बताना है कि उसकी शुरुआती रकम कितनी होगी, उसकी बेसिक जो आपके धनराशि होगी वो कितनी होगी। आप मुझे बताओ, अगर आप इसका रेशियो निकालने जाओगे तो कितना आएगा, कितने साल का अंतर है, आप बोलोगे भैया 3 साल का अंतर है। तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट और 3 साल के बाद जो धनराशि हो रही है उसमें भी 3 साल का अंतर है। यानी जिस रेशियो से यहाँ वैल्यू रहेगी, उसी रेशियो से यहाँ वैल्यू रहेगी। अब इसको आप काट दो, ये देखो आप इसको काटोगे ना, तो आपको एक आराम से ये क्वेश्चन कट जाएगा। किससे बोलोगे आप, 223 से कट जाएगा। 223 का 2 गुना है,
223 का 2 गुना है और 223 का 3 गुना है, यानी कि ये 2 रेशियो कितने में आ जाएगा, 2 रेशियो 3 में आ जाएगा। अब क्योंकि 3 साल से 6 साल के बीच में 2 रेशियो 3 में आई है वैल्यू, तो प्रिंसिपल अमाउंट से 3 साल के लिए भी तो 2 रेशियो 3 में ही आएगी। 2 रेशियो किस में आएगी, 2 रेशियो 3 में आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी ये जो 3 यूनिट है, इस 3 यूनिट की वैल्यू ये है आपके पास। इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों, वो कितनी है आपके पास, इतनी है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू, यानी कि इसको 3 से भाग देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ मैं 2 यूनिट लिख देता हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 होता है, और 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होता है, फिर 2 बचेगा और 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 होता है, और बचेगा 2, फिर 3 छंग 18। इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा दोस्तों। प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालनी है ना हमें। हाँ, ये हो जाएगा आपके पास। ये लगभग जो आपका आंसर निकल के आएगा ना, 6 से हो जाएगा। 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, का 3 आ जाएगा। तो लगभग आंसर जो आएगा 6 दूनी 12 और 13 का 3 हासिल लगा एक, 6 दूनी 12 और 13 का 3 हासिल एक, 6 अट्ठे 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 1 9 हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 2, यानी कि 19,000 आपके पास, 29,073.32 आपके पास आंसर आ जाएगा। 2973.33 आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ। ये 2900 कितना है, 2973.33 आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास 29 क्या कहना चाह रहा है। 29 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान धनराशि 256 गुनी कितने वर्ष में होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान से समझना है। आपसे बताया गया है कि 15 साल में एक धनराशि कितनी हो जाती है। आप बोलोगे भैया दोगुनी हो जाती है, यानी कि 2 गुना हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही धनराशि मेरे पास कितने गुना करनी है, यही धनराशि मेरे को कितने गुना करनी है, ये करनी है मुझे 256 गुना। अब इस 256 गुना को आप 2 की घात में लिखो। 2 की घात में लिखेंगे कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। यानी मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगी आपके पास 2 की पावर 8। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 8। 2 की पावर 8 के उसमें हो जाएगी। अब ये जो आपको वैल्यू निकालनी है ना, कितने साल की बात है, तो आप इस 15 की मल्टीप्लाई इस घात में कर देंगे। इस 15 की मल्टीप्लाई इस घात में कर देंगे, यानी कि इस 8 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर जो आ जाएगा आपके पास 15 गुना 8। 15 गुना 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 साल में ये आपका आंसर आ जाएगा। 120 साल में ये 256 गुना हो जाएगी। यही तरीका है करने का, बस शॉर्ट मेथड यही है, आपको इसी तरीके से करनी है। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। यही सेम क्वेश्चन है। देखो 15 वर्ष में, 15 साल में कोई राशि अपने आप की कितनी गुना हो जाती है। आप बोलोगे भैया 2 गुना हो जाती है, 2 गुना। ठीक है, कितने गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। अब यही राशि हमें कितने गुना करनी है, आप बोलोगे 4096 गुना करनी है। कितने गुना करनी है, 4096 गुना करनी है। अब कितने वर्ष में ये 4096 गुना हो जाएगी, आप इस 4096 को 2 की पावर में लिखोगे। देखो 2 की पावर 8 हमारा कितना था, 256। फिर 2 की पावर 9 की बात करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 256 512 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 10 की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1024। फिर 1024 की 2 की पावर करूंगा तो 2000 कितना आ जाएगा, 48। 11 हो जाएगी तो 12 पावर आ जाएगी, 12। यानी कि 2 की पावर 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 12 का मतलब हो जाएगा 4096। अब क्योंकि हमें समय निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये जो हमारे पास टाइम, ये जो हमारे पास ईयर है, इसकी मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 की पावर से। तो 2 की पावर कितनी है, 12। 2 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 15 की अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 के 12 6 18, यानी कि 180 आंसर आ जाएगा। तो 180 साल में ये अपने आप की कितने गुना हो जाएगी, 180 साल में ये अपने आप की कितनी गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 4096 गुना। आगे की मैं बात,
हाँ जी, अब हमारा टाइप आ गया मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस टाइप में आपको सारे तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो भी आपके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है? अशोक ने अपने दोनों बेटे के लिए 48,300 रुपए की वसीयत छोड़ी। कितने रुपए की वसीयत छोड़ी? आप बोलोगे 48,300 की। 48,300 की वसीयत छोड़ी, और जिनकी आयु 16 साल और 17 वर्ष है, 19 वर्ष में पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उनको दोनों बराबर राशि मिलेगी। माने माने कि जितने भी राशि उन्होंने अलग अलग हिस्से में बांटी, उसको उसने अपने अपने हिसाब से 3 साल, दो साल के बाद में उनको बराबर धनराशि मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी है। छोटे बेटे का हिस्सा बताना कितना होगा, छोटे बेटे को कितनी धनराशि मिली, ये हमें बतानी। छोटे बेटे को कितनी धनराशि मिली। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे एक बात बताइए, अगर छोटा बेटा कितने साल का है? इसने बोला है कि छोटा बेटा जो है, छोटा बेटा को मैं यंगर बॉय बोल देता हूं, ठीक है, और बड़े बेटे को बोल देता हूं एल्डर। अब छोटा बेटा जो है उसकी आयु कितनी है? आप बोलोगे भैया 16 साल उसकी आयु है, और बड़े बेटे की आयु है भैया 17 साल। अब क्योंकि क्योंकि 19 साल के बाद धनराशि मिलनी है, तो मुझे बताओ 19 साल के बाद धनराशि मिलनी है, यानी कि वसीयत जो मिलेगी उनको 19 साल के बाद ही मिलेगी ना। तो पहले बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए उसको कितना ब्याज मिलेगा? उसको 3 साल के लिए मिलेगा, और इसको मिलेगा 2 साल के लिए, और 19 साल के बाद इनको मिलनी है धनराशि। तो आप एक बात मुझे बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे, ये 10% की ब्याज दर है। तो आप मुझे बताएंगे जो छोटा बेटा है, यानी कि जो यंगर बॉय को मैं 22 से डिनोट कर देता हूँ, इसको कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे 33.1% का ब्याज मिलेगा। और जो एल्डर विडोदर है आपके पास, जो एल्डर सन है, वो उसको कितना मिलेगा? आप बोलोगे 21% का ब्याज मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ए अगर मैं छोटा बेटा मान लेता हूं, बाई, सॉरी, बाई को अगर मैं छोटा बेटा मान लेता हूं, तो बाई का जो हमारे पास 131.10% की जो धनराशि है, ये बराबर हो जाएगी हमारे पास एल्डर बॉय के 121% के। ठीक है, ये बात आके समझ में आपके परसेंटेज से मैंने परसेंटेज हटा दिया। यानी हम कह सकते हैं छोटे बेटे का 3 साल का ब्याज मिलेगा, तो उसको धनराशि इतनी मिलेगी। अब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ, तो कितना आएगा? आप बोलोगे 121, ये जीरो आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे, ये आएगा 10%, 10 बार, और ये आएगा आपके पास 21 बार। यानी मैं कह सकता हूँ 21 बार आएगा कि 11 बार आएगा? 11 बार, माफी चाहूंगा। यानी मैं कह सकता हूँ उनको जो धनराशि डिवाइड हुई है, वो धनराशि 10:21 में, 10:11 में डिवाइड हुई है। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 21 यूनिट हो जाएगा। तो 21 यूनिट की जो धनराशि है वो कितनी है? आप बोलोगे भैया 48,300 है। तो मुझे 10 की वैल्यू चाहिए। अब 10 की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि 10 यूनिट के मान कितना हो जाएगा? 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 21 से, इसको काट दो। 21 दूनी 42 होते हैं, और 21 से 63 होते हैं, यानी कि 23,000 उसका आंसर आ जाएगा। 23,000 उसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, 23,000 उसका आंसर आ जाएगा। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 23,000। 10 यूनिट की जो मान आ जाएगा, 10 यूनिट का, वो आ जाएगा आपके पास 23,000। आगे इतनी बात समझ में? यानी कि छोटे वाले बेटे को 23,000 रुपए की धनराशि मिली। जो उसका वर्तमान हिस्सा होगा वो 23,000 होगा। इसमें वर्तमान हिस्से की बात हो रही है, ध्यान रखना, इसमें पहले हिस्से की बात नहीं हो रही कितने कितना दिया गया। वर्तमान हिस्से की उसमें बात हो रही है कि अब वर्तमान हिस्से में उनको कितना कितना रुपए मिलेगा। आगे इतनी बात आपको समझ में बिल्कुल, आपको क्रिस्टल क्लियर होगी सारी बात। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहना चाह रहा है, अरे क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहना चाह रहा है दोस्तों कि 2100 रुपए कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रति वर्ष की दिया के हिस्से 10% प्रति वर्ष की दर से के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित रही कुमार के हिस्से में 2 वर्ष के बाद, अरुण के हिस्से में 3 वर्ष के बाद धनराशि बराबर होती है। तो हिस्सा बराबर होता है 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद में। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कुमार एक आदमी है, और एक है हमारे पास अरुण।
तो आप मुझे बताओ 10% ब्याज दर की बात है और एक को 2 साल के बाद मिल रहा है, एक को कितने साल के, 3 साल के बाद। तो जो कुमार को मिलेगा वो 21% मिलेगा ब्याज, और टोटल राशि कितनी मिलेगी, 121% मिलेगी। और जो अरुण है उसको कितना मिलेगा, आप बोलोगे भैया 33.13%, 33.1% मिलेगा। यानी जो टोटल हो जाएगा 133.1% हो जाएगा। परसेंटेज से हमारे पास परसेंटेज का साइन कट जाएगा, और इसको ले सकते हैं हम 12,010, उसको कह सकते हैं 1331। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा आपका। ये रेशियो कितना आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 10:11। और 10:11 का मतलब कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 21 यूनिट की वैल्यू दी हुई है हमें 2100 रुपये। तो 10 यूनिट की वैल्यू किसका पूछा गया, अरुण का पूछा गया है ना, तो 11 यूनिट का मान हमें निकालना है। हमने फिर इसमें एक गलती कर दी है। एक गलती क्या कर दी, हमको इसका बराबर करना है ना हिस्सा, ये बराबर है, तो यहाँ से हम एक चीज गलत कर पाए हैं। ये आपके पास जो होगा ना, ये जो आपके पास हो जाएगा, ये के है, ये बराबर है अरुण के। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इतना रेशियो और इसका हो जाएगा इतना। अब जो इनका रेशियो आएगा वो 11:10 के अनुपात में आएगा। ठीक है, अब इसकी जो 21 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 21 यूनिट की वैल्यू 2100 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना किसका हिस्सा है, अरुण का हिस्सा निकालना है, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 1000 हो जाएगी। ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अभी मैं आपकी क्लास टैबलेट खा के ले रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत में सुधार नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ बुखार आप कह सकते हैं। आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 33 की। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष 8% दर से 27,000 रुपए की एक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना कितना होगा। देखो समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया हमें बोला गया है कि एक वर्ष के लिए हमें बताना है बातें। अब एक वर्ष के लिए किस किस हिसाब से, एक को बताना है ईयरली और एक बताना है दोस्तों हाफ ईयरली। ठीक है, एक बताना है हाफ ईयरली, एक बताना है ईयरली। ब्याज दर कितनी है, आप बोलोगे 8% ब्याज दर है। तो आप मुझे बताओ एक साल के लिए ब्याज दर 8%, तो ये तो 8% ही रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अर्धवार्षिक रूप से मैं उसकी बात करता हूं, इसके लिए तो 8% ही रहेगी। तो अर्धवार्षिक रूप से मैं बात करता हूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे 4% आएगा। क्योंकि एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, आप बोलोगे भैया एक साल में अर्धवार्षिक होते हैं 2, तो यानी कि 4 का सक्सेसिव लग जाएगा। 4 का जब सक्सेसिव लगेगा 4 चौक 16 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 8.16% इसके आ जाएगा। अब इसका अर्धवार्षिक रूप से तो आ जाएगा एक साल का 8.16%, और वार्षिक रूप से आ जाएगा 8%। तो इसका अंतर निकाल लेंगे आप, इसका अंतर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 0.16% आ जाएगा। अब इसका ही आपको मान निकालना है 0.16 का, यानी कि 27,000 का आपको 0.16% निकालना है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, आपके पास आंसर आ जाएगा 16 सत्ते कितने होते हैं, 16 सत्ते कितने होते हैं बोलो, 16 सत्ते होते हैं दोस्तों 112। ठीक है, हाँ 112 होते हैं, 112 का आ जाएगा 2, हासिल आपके पास हो जाएंगे 11। और 16 दूनी कितने होते हैं, 16 दूनी होते हैं 32, 32 और 11 कितने होते हैं, आप बोलोगे 43, यानी कि 43 पॉइंट कितना आएगा, 43.2 आपका इसका अंतर आ जाएगा, 43.2। आप एक चीज यहाँ से समझ रहे होंगे, एक चीज क्या समझ रहे होंगे भैया, जब हम वार्षिक और अर्धवार्षिक की चीज निकालते हैं ना, तो अर्धवार्षिक रूप से जो धनराशि जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है वो आधा हो जाता है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है तो मतलब उसमें सक्सेसिव लगता है, और सक्सेसिव लगने के बाद जो हमसे वैल्यू पूछी जाती है, अंतर जो पूछा जाता है, वो इसका मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करने का है। यानी अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ ना, डायरेक्ट अगर मैं इसको करना चाहूँ, जैसे अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगले क्वेश्चन से आप समझ लेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है, ये है 6,000 पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर से एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप का अंतर बताना। तो इसका सबसे शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, आप बोलोगे 6×36 यानी कि 0.36% आप निकाल दो। 6,000 का 0.36% आप निकाल दो, है ना, आपका कितना 6,000 का 0.36% आप निकाल दो। तो 6 और 2 जीरो से ये हट जाएगा परसेंटेज का साइन, और ये हो जाएगा आपके पास कितना
ये हो जाएगा 3.6। तो 6 कितने होते हैं? ये होते हैं 216। अंतर निकालना है ना, एक साल का अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से, तो अंतर ही निकालना है। तो सीधी सी बात है, 6 + 6 12 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप में हम क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं। इसका जब आधा करते हैं तो 3% आएगा, 3%। अब क्या करना है, इस 3% का निकाल दो आप। देखो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3×3 9 हो जाएगा, यानी कि 0.9% आपको इसका निकालना है। तो 6 कितने होते हैं, 54 होते हैं, यानी कि 5.4 आंसर आ जाएगा। 5.4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैं बता रहा था। अगर आपको बेसिक से जाना है तो मैं बेसिक से ही बता देता हूँ कैसे। जैसे 6% तो एक साल के लिए है, और हमें एक साल के लिए वार्षिक रूप से है, और हमें अर्धवार्षिक रूप से निकालना, तो अर्धवार्षिक रूप से कितनी धन वो हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफरली कितना हो जाएगा, हाफरली कितना हो जाएगा आपका 6/2, यानी कि 3% हो जाएगा। अब 3% का हाफरली एक साल के लिए निकालना, तो एक साल के लिए इसका सक्सेसिव लगेगा। 3 + 3 + 3 = 9, यानी कि 0.9, 09, और बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6.09 आ जाएगा, 6.09, ये 09 है, 6.09 आ जाएगा। तो 6.09 में और 6 में अंतर कितना है, आप 6 में परसेंट में और 6.09 में अंतर निकाल दो, कितना आएगा, 0.09 का अंतर आएगा। और वो कितने परसेंट का निकालना है हमें, 6000 का। तो देखो एक जीरो से ये 2 जीरो से परसेंटेज का साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9, 0.9 × 6, 0.9 × 6 कितना हो जाएगा, 5.4। तो 5.4 इसका आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगर अकबर अपने 14 वर्ष और 15 वर्ष के दो बेटों के लिए 44,100 रुपए की वसीयत छोड़ता है, उन्हें 17 वर्ष और के आयु में 10% ब्याज दर से आपको धनराशि मिलती है, तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना होगा, ये बताना है। देखो ये 14 वर्ष का है और ये है 15 वर्ष का। बताना कितने वर्ष के बाद है, आपको बताना है 17 वर्ष के बाद। यानी कि इसको मिलेगा 3 साल का ब्याज, इसको मिलेगा 2 साल का ब्याज, ठीक है। और क्योंकि 10% ब्याज दर है, और अगर 10% ब्याज दर है तो इसका हो जाएगा आपके पास 33.1% ब्याज दर, और इसका आपके पास हो जाएगा 21% ब्याज दर। आगे बात समझ में। अब क्योंकि ये तो ब्याज दर है, तो मुझे बताओ, इसने बोला है कि बराबर हो जाता है धनराशि, तो छोटा बेटा है उसको यंगर मान लेता हूं, उसका 133.1% बराबर हो जाएगा, यानी कि बड़े बेटे एल्डर बेटे के 121% के। इनका रेशियो निकाल दो। जब इनका रेशियो निकालूंगा मैं, इतना का रेशियो आ जाएगा ये, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10:11 के रेशियो में। तो अनुपात में टोटल कितना है, आप बोलोगे 21 है, और 21 है तो 21 की वैल्यू कितनी है, 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें दोस्तों इतनी, तो 21 के बराबर आ जाएगी। 21 का 21 दूनी 42, 21 का ना 21, यानी कि 2100 आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू 2100 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है, छोटा बेटा, यानी छोटे बेटे के 10% की वैल्यू बतानी, 10 यूनिट की। 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 21,000। 21,000 उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको नहीं आ गई? आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 8,000 पर एक वर्ष के लिए 6% ब्याज दर चक्रवृद्धि रूप से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का अंतर बताना। तो क्या आंसर आ जाएगा, अब तो आप डायरेक्ट कर दोगे इसको, इसका आधा करना है आपको, इसका आधा करना है, 3% आ जाएगा, और 3% का सक्सेसिव लगा के उसका मल्टीपल वैल्यू निकाल देनी है, 3×9 यानी कि 0.09%। 0.09% का हमें आंसर निकालना। तो आप बोलोगे 9×72 होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 0.09% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 8 × 0.9, 8 × 0.9 का मतलब हो जाएगा 7.2। तो 7.2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में धनराशि इतनी राशि यदि क्रमागत रूप से वर्षों में ब्याज दर 4% और 5% प्रति वर्ष है, तो हमें धनराशि बतानी कितनी हो जाएगी। देखो पहले साल में कितनी है, पहले साल में कितनी है 4%। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25।
दूसरे साल का 5%, इसका मतलब होता है 1/20, यानी कि पहले साल कितनी हो जाएगी, 25 से 26 हो जाएगी। दूसरे साल कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप काटो 10 बार और इसको आप काटो कितने बार, 13 बार। अब इनका मान निकाल लो, ये हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा, 21 से 63 का 3, 21 ही करना, 21 और 6 कितने होते हैं, 27, इतने 73 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पूरी वैल्यू निकालनी, तो आप इसकी वैल्यू निकाल दो। देखो इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 25,000, यानी कि 100 गुना के बराबर है। कितने गुना के, 100 गुना के बराबर है, तो इसको भी 100 गुना के बराबर कर दो, गुणा कर दो 100 गुना, तो 100 गुना के बराबर करेंगे तो 27,300 आंसर आ जाएगा। 27,300 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है, देखो, मिहिर और दीपेश हैं, दो आदमी हैं, के बीच 1301 रुपए इस प्रकार से बांटे जाते हैं ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% वार्षिक रूप से संयोजित है, तो हमें मिहिर का हिस्सा बताना क्या होगा। ओके, आसान क्वेश्चन है, देखो आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से आपको ये समझना पड़ेगा। आपको अगर ध्यान से समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। देखो समझो बात को। आप मुझे बताओ, एक मिहिर है हमारे पास, मिहिर मिहिर को कुछ राशि दी गई होगी, ठीक है। अब मैं उसकी राशि जो दी गई है उसको प्रिंसिपल अमाउंट होती है, क्योंकि भाई जो राशि दी गई होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ये कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद, मतलब कि 7 साल और 9 साल के बाद इनका जो हिस्सा होता है वो बराबर हो जाता है। इनको जो प्राप्त राशि होती है वो बराबर हो जाती है। अगर बराबर हो जाती है, मैं मान लेता हूं एक मिहिर है मेरे पास और एक है मेरे पास दीप्तियस, यानी कि डी। इसको भी कुछ राशि दी गई होगी तो वो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, इसको भी कुछ राशि दी गई होगी वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो मैं मिहिर की प्रिंसिपल अमाउंट मान लेता हूं एम, और इसमें फॉर्मूला लगाता हूं एम इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी, 100 की पावर कितनी, मिहिर को कितने साल के लिए दी गई, 7 साल के लिए, बराबर। ये बराबर हो जाएगी धनराशि किसके, दीपेश को दी गई धनराशि एक, और प्लस आर अपॉन 100, और कितने साल के लिए, आप बोलोगे 9 साल के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं मिहिर और दीपेश का रेशियो निकालने चाहूं तो इसमें रेशियो निकल के आ जाएगा कि निकल के आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी, 2। समझ में आ गई बात। ये जब ऊपर जाएगा तो 2 हाथ बचेंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आप सोल्व कर लो बस। मिहिर और दीपेश बराबर कितना हो जाएगा, ये 4% है तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 100, 4/100 यानी कि 25 हो जाएगा, तो 25 और 1 26 बटे कितना हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाता है। यानी कि राशि तो इनकी टोटल इतनी होगी, यानी कि मिहिर का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो इतना था, और दीपेश का इनका जोड़ दो इनको। जब इनको आप जोड़ोगे तो 1301 के बराबर आएगी। तो इसमें पूछा गया है कि मिहिर का हिस्सा कितना था, तो मिहिर का हिस्सा निकाल दो, एम बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 676। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आप समझोगे तो आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, देखो इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट का, हालांकि मैंने कल आपको एक अच्छा सा उदाहरण बता दिया था, आपको समझा दिया था इंस्टॉलमेंट कैसे करते हैं, फिर भी आज हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट को, एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद समान किस्त में पैसा पे कर देती है, यानी कि 1 किस्त, 2 किस्त और 3 किस्त, 3 किस्त, यानी कि टोटल 3 किस्त आ रही है, यानी कि 3 साल की बात हो रही है। पैसा वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% ब्याज दर है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 5% करनी है, इसका रेशियो वो निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि पहले साल की जो किस्त हो जाएगी वो 20, अगर उसके पास कितना है, ये अगर उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसकी किस्त हो जाएगी 21, 1 साल की, ठीक है। अगर 2 साल की बात होगी तो ये 400 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में चलता है। और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 441 हो जाएगा। अगर 3 साल की बात होती है, 1 साल की किस्त है, ये 2 साल की किस्त है दूसरे साल की, और ये तीसरे साल की किस्त की बात हो रही है। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास 8,000, और ये हो जाएगा आपके पास 9,261, ठीक है। अब क्योंकि किस्त हर साल कितनी होती है, बराबर होती है, ये हो जाएगी आपके पास इंस्टॉलमेंट।
क्योंकि किस्त हमेशा कितनी होती है, बराबर होती है, तो हमें किस्त को बराबर करना पड़ेगा। किस्त को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी भी मुझे 441 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो ये टोटल जाके कितनी होगी, ये 9261 होगी, ये भी 9261 होगी। किस्त क्योंकि बराबर हो जाएगी, ये भी 9261 हो जाएगी। ठीक है, 9261 हमें किस्त बनानी है, तो 9261 हमारी टोटल किस्त हो जाएगी। आगे बात समझ में, एक एक जो साल की हमारी प्रत्येक साल की जो किस्त हो जाएगी वो 9261 हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब आप इसको सोल्व करो, जब आपने 141 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो यहाँ भी आपको 141 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ भी आपको 141 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जब आप इसको 141 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी। इसकी मल्टीप्लाई आप 21 से करोगे। ठीक है, जब आप इनको सोल्व करोगे दोस्तों तो इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 0 0, 2 ही करना 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और ये हो जाएगा, तो आपके पास 2 चौक 8 यानी कितना हो जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो 21 की, तो 21 चौक कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 84 होते हैं, यानी कि 4 और 8 आ जाएगा और 8000 आपके पास ये है। अब इसको आप सबको सोल्व जोड़ दो, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 8 8 16 और 1 हो जाएगा 17। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, बोलो। 8 से 24 और 25 हो जाएगा, माफी चाहूंगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25, यानी कि 25,220 आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब किस्त आपके पास कितनी है, किस्त आपके पास इतनी है। आप मुझे बताओ इसकी ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास इतना ही दिया हुआ है जितना हमारा आ रहा है, यानी कि मल्टीपल 1 है, तो इसका मल्टीपल भी मैं 1 करना पड़ेगा, तो जो किस्त हो जाएगी हमारे पास, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, वो 9261 रुपए की हो जाएगी पर ईयर। पर ईयर 9261 रुपए उसको देने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, बी ऑप्शन हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे बात को। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए का भुगतान 3 वर्ष की साधारण समान वार्षिक किस्तों में जमा किया जाता है, किस्त बतानी कितनी राशि हो जाएगी किस्त की। तो सिंपल है, 5%, तो 5% को क्या लिखेंगे हम, 20 से 21 लिख देंगे, तो पहले साल तो 21 हो जाएगा, 20 से 21, दूसरे साल वही वैल्यू आएगी, यानी कि कितनी आ जाएगी, 400 से कितनी, 400 से 441 आ जाएगी, और फिर आपकी कितनी आ जाएगी, 8000 से कितनी आ जाएगी, 8000 से आपके पास 9261 आ जाएगी। आपको ये सब बराबर करनी है किस्त, तो किस्त बराबर करने के लिए इसकी 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी 441 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ 441 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 441 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 8 8 8 8 2 2 2, ये 20 आ जाएगा, ये आएगा आपके पास कितना, 8400 आएगा और ये आपके पास आ जाएगा 8000। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ किस्त बतानी है, तो ये मेरी टोटल वैल्यू आती है, कितनी आती है, 25,220 आती है, और ये क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट है और हमें कितना बताना, हमें बताना किस्त, तो किस्त कितनी होगी, 52,961 होगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट दी है 75,000 अब इसको बराबर रख दो आप इसके, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी। ठीक है, आप इसको 10 से 10 काट दो, 2 से काटो कितनी बार करेगा, 2 से कितने बार जाएगा, 12 और 6 और 1 बार जाएगा। आप इसको काटो दोस्तों, ठीक है, 2 से काटा ना हमने इसको, तो 2 से इसको काटो आप, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आप इसको अगर सोल्व करते हो तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, और सही उत्तर जो आपका होगा दोस्तों वो कितना होगा, सही उत्तर जो आपके पास होगा वो कितना होगा, आप मुझे बताएंगे। सही उत्तर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्त, लगभग में जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2754 रुपए, 2754 रुपए की आपकी किस्त होगी हर साल की, तो आपका उत्तर 2754 रुपए आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। 41 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया 7500 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के बराबर किस्तों में चुकाई जाती है तो अनुमानित किस्त बतानी। इसको मैं आपको देता हूं होमवर्क के तौर पर, और एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक राशि का भुगतान 1764 रुपए में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दिया जाता है।
यदि वार्षिक किस्त 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे है तो उधार ली गई राशि बतानी कितनी होगी। ठीक है, 5% की बात हो रही है। 5% का मतलब आप सभी लोग जानते हैं 1/20। 1/20 हो रहा है, यानी कि 20 से 21 हो रही है पहली किस्त, 20 से 21 हो जाएगी। और दूसरे साल में 400 से कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 400 से हो जाएगी आपके पास 441। 400 से कितनी हो जाएगी? 441 हो जाएगी। 400 से कितना हो जाएगा? 441 रुपए की किस्त हो जाएगी। अब इसकी आपको 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 21 की मल्टीप्लाई आपको इससे भी करनी पड़ेगी बराबर बनाने के लिए। अब ये कितना हो जाएगा? आपको बोलेंगे 21 दिन 42 हो जाएगा, यानी कि 420 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 400। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब क्योंकि एक राशि का भुगतान 17,64 की 2 बराबर किस्त, तो किस्त ये है हमारे पास 17,64 सॉरी 1764 की किस्त है। तो किस्त कितनी है हमारे पास? 1764। यानी मैं कह सकता हूँ 1764 जो है मेरा किसकी वैल्यू है? ये 441 की वैल्यू है। और मुझे निकालनी किसकी है? मुझे टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट मेरा किसका है? टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 8,820 हो जाएगा। तो 820 का मुझे मान निकालना है। 820 का मुझे मान निकालना कितना हो जाएगा। तो मुझे बताइए आप कैसा होगा। आप बोलोगे भैया ये आप इसको बराबर रख दो। देखो कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 1764। 1764 किसकी वैल्यू है? आप बोलोगे 441 की वैल्यू है। और मल्टीप्लाई मुझे किसका मान निकालना है? 400 820 का। तो ये इसका कितने गुना है? ये पूरा पूरा 4 गुना है इसके। 4 चौक 16 हो जाएगा ना, 4 गुना है तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 0 4 दूनी 8, 4 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 3280। 3280 क्या आ जाएगा? 3280 आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 3280 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 3280 रुपये उसने उधार लिया होगा। बात आगे समझ में? तो उम्मीद करूंगा आपको क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। तबीयत में थोड़ी सी खराबी होने के कारण आपको आज में थोड़ी सी अगर एनर्जी में लो लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, और क्लास आपकी ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट हो चुकी है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो कौन सा होगा आपके पास, क्योंकि हमने कितना चक्रवृद्धि ब्याज कर लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल की क्लास में हम रेशियो और प्रोपोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके पास एक ही वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाए, और अगर रेशियो और प्रोपोर्शन एक वीडियो में नहीं हो पाता तो हम अपनी उसकी एक वीडियो और ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कैसी लगी